आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका मेन टॉपिक है कर्मनासा की हार, जिसे शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। और यह एक आंचलिक रचना है जिसमें मतलब किसी विशेष अंचल में किस प्रकार गरीब और जो निचले तबके के लोग होते हैं उनका किस प्रकार शोषण होता है, और किसी भी अंचल में जो मतलब अंधविश्वास है वह किस प्रकार जकड़ा होता है, वह लोगों को किस प्रकार प्रभावित करता है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। कि जो मुख्य पात्र हैं वह है भैरव पांडे, जो कि एक मतलब अपाहिज व्यक्ति है, उसका भाई कुलदीप, और एक जो स्त्री पात्र है वह है फूलमत। यह रचना एक गांव की कहानी है जो कि बिहार के मतलब जो कर्मनासा नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ गांव है। कर्मनासा नदी के बारे में यह एक अंधविश्वास प्रचलित है कि जब भी गांव में कुछ बुरा होता है तो मतलब उस नदी में बाढ़ आती है। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि मतलब वो जो नाईहिट गांव है उसके लग के जो मतलब कर्मनासा नदी है उसमें जो बाढ़ आती है उसी को लेकर ही कहानी है। तो इसके जो मुख्य पात्र है वो है भैरव पांडे, जो कि एक मतलब उच्च जाति का मतलब ब्राह्मण जाति इससे रिलेटेड है, और उसका भाई कुलदीप, और एक स्त्री पात्र है जो कि मतलब उसका नाम है फूलमती। तो एक बार मतलब फूलमती जो है, जो कि एक विधवा स्त्री है, तो मतलब वह एक बार पानी लेने भैरव पांडे के घर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मतलब उसके छोटे भाई कुलदीप से होती है, जहाँ वो दोनों टकरा जाते हैं और उसके बाद उन दोनों में प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार यह प्रेम आगे बढ़ते बढ़ते वह उसके मतलब शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार एक दिन जो कर्मनासा नदी है उसमें बहुत तेज़ बाढ़ आती है। तो मतलब सभी अपना अपना उपाय लगाकर मतलब सोचते हैं कि इस बाढ़ के पानी को कैसे कम किया जाए। तो उसी अंचल में जो एक पंडित होता है सोखा नाम का, तो सभी उसको बहुत मानते हैं, और मतलब ये गांव के लोग बहुत मतलब अंधविश्वास में जो अंधविश्वास है उस पर मतलब बहुत विश्वास करते हैं। तो वह सोखा जो होता है मतलब पंडित, तो वह बोलता है कि मतलब यदि 5 बकरियों की मतलब बलि दी जाए तो यह बाढ़ का पानी मतलब खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा और नदी शांत हो जाएगी। तो मतलब उसके कहने पर 5 मतलब बकरियों की बलि दी जाती है, फिर भी मतलब ये जो बाढ़ का पानी है वह कम नहीं होता। तो मतलब बहुत सारे उपाय करते हैं फिर भी यह पानी मतलब कम नहीं होता, और बहुत तेज़ प्रवाह से वह नदी बहती रहती है। तो एक दिन मतलब उसी बीच मतलब उस गांव में एक स्त्री होती है जिसे मतलब उसे गांव के लोग मतलब धनेसरा चाची बोल के मतलब पुकारते हैं। तो वह स्त्री एक दिन आके मतलब सबको बोलती है कि यह जो फूलमती है वह कुलदीप के मतलब शिशु को मतलब जन्म दी है। तो उसके बाद यह बात पूरे गांव में फैल जाती है, और मतलब सभी जो लोग होते हैं वह इस नदी के जो मतलब प्रबल वेग से बहती है उसका कारण फूलमती और उसके शिशु को मानते हैं। तो मतलब सब मतलब सोच विचार करके यह बोलते हैं कि मतलब इन दोनों को यदि नदी में फेंक दिया जाए और इनकी बलि दी जाए तो नदी का वेग शांत हो जाएगा और बाढ़ भी मतलब अपने आप नीचे ढल जाएगा। तभी मतलब जो भैरव पांडे है वह आगे आता है और मतलब उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मतलब पहले वही फूलमती और उसके भाई को मतलब बस जाति के कारण और लोगों के मतलब डर से अलग किया होता है। तो वह बीच में आकर बोलता है कि यह मतलब मेरे भाई की स्त्री है या पत्नी है, और मतलब ये हमारी मतलब घर की ही स्त्री है, तो मतलब इसको मतलब बाढ़ में इसकी बलि नहीं दी जा सकती। और वह साथ में यह भी बोलता है कि अगर ये दोनों शिशु और ये मतलब फूलमती यदि मतलब दोषी हैं तो मतलब गांव के जितने भी लोग हैं उनका अगर दोष गिनाने लगूँ तो मतलब सभी लोगों को कर्मनासा की जो नदी है उसमें मतलब बलि देना पड़ेगा अपना अपना। और मतलब साथ ही वह यह भी सुझाव देता है कि इस नदी के बाढ़ को रोकने के लिए मतलब बांध बनाकर ही इसके वेग को रोका जा सकता है। तो इसी प्रकार मतलब उसके सुझाव से मतलब सभी राजी हो जाते हैं और उसे मतलब दोषी नहीं मानते, और इस प्रकार जो कर्मनासा की नदी है उसका वेग भी शांत हो जाता है और पहले की तरह सब कुछ सही हो जाता है। इसी प्रकार इस कहानी में जो पारिवारिक एकता है, जो मतलब त्याग है, आदर्शों को दिखाया गया है, और किस प्रकार अंचल में जो अंधविश्वास किस प्रकार जकड़े होता है उसको भी यहाँ पर दिखाया है। और इस कहानी का सारांश यही है, इस प्रकार जो कर्मनासा नदी है उसकी हार होती